ब्रह्मांड की अनंतता में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो न केवल मृत्यु और जीवन के बीच की सीमाओं को मिटा देता है, बल्कि चेतना के उन गहनतम स्तरों को भी उजागर करता है जहां केवल वीर, तपस्वी और तांत्रिक ही प्रवेश कर पाते हैं। यह रहस्य है काल भैरव का, वह रौद्र रूप जिसे स्वयं शिव ने रचा, वह समय का स्वामी जो काल को भी निगल जाए। और यही रहस्य हमें भैरव पुराण में मिलता है, एक ऐसा ग्रंथ जो साधारण भक्तों से छिपा रखा गया, जिसे केवल वे ही समझ पाते हैं जो मृत्यु के भय को जीत चुके हों। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे भैरव पुराना, द डार्क सीक्रेट्स ऑफ कला भैरव हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड, एक ऐसा विषय जो न केवल आपको गहराई से हिला देगा बल्कि आपके जीवन के मूल को भी बदल सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि काल भैरव का उद्देश्य क्या है, विशेष रूप से कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर है, जब सत्य छिप चुका है, जब अहंकार, लालच और मोह ने मानव चेतना को भ्रम में डाल रखा है। ऐसे समय में काल भैरव का रूप एक चेतावनी बनकर उभरता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि यह जीवन क्षणभंगुर है और जो आत्मा इस माया में फंसी रहेगी वह पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहेगी। काल भैरव का उद्देश्य है भय को साधना, मृत्यु को गुरु बनाना और माया को भस्म करना। भैरव केवल विध्वंसक नहीं है, वे मार्गदर्शक हैं। वे सहार में निर्माण छिपा कर रखते हैं और यही कारण है कि उन्हें श्मशान भूमि में पूजा जाता है। श्मशान, जहाँ शरीर की अंतिम परिणति होती है, वहाँ काल भैरव की उपस्थिति हमें यह सिखाती है कि वास्तविकता क्या है। यह संसार माया है, शरीर एक आवरण है और आत्मा को सत्य की ओर ले जाने वाला मार्ग तांत्रिक साधना से होकर जाता है। श्मशान में पूजा करने का अर्थ है अपने भीतर के समस्त डर, मोह और अहंकार को समाप्त करना, अपने अंतर्मन के सबसे अंधेरे कोनों का सामना करना और उन पर विजय पाना। श्मशान में काल भैरव की साधना करने से तांत्रिक को ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य जीवन में असंभव हैं। उसे आत्मा की गति, यंत्र और मंत्र की शक्ति और सृष्टि के मूल तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। भैरव पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो साधक काल भैरव की शरण में आता है उसे त्रिलोक में कोई भय नहीं रहता, यहाँ तक कि मृत्यु भी उसके चरणों की दासी बन जाती है। और इस पुराण में ऐसे रहस्यमयी मंत्रों और तांत्रिक विधियों का वर्णन है जिन्हें गुप्त रखा गया है, क्योंकि इनकी शक्ति साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकता। इनमें से कुछ मंत्र जैसे काल भैरवाय नमः, भ्रां काल भैरवाय भ्रू और हरि वटुकाय आब्दुद्धारणाय कुरु कुरु काल भैरवाय नमः अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं, परंतु इन्हें सिद्ध करने के लिए गहन तप, ब्रह्मचर्य और गुरु के निर्देश की आवश्यकता होती है। तांत्रिक विधियों में वटुक भैरव की पूजा का विशेष स्थान है, जहां साधक अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या की रात को विशेष रात्रिकालीन अनुष्ठान करता है। रक्त पुष्प, काली मिर्च, नींबू, त्रिशूल, शव साधना और पंचमकार की विधियां इस साधना का भाग हैं, परंतु इन सब का उद्देश्य कभी भी काला जादू या हानि पहुंचाना नहीं होता, बल्कि आत्मा को चेतना की उच्चतम अवस्था तक पहुंचाना होता है। भैरव पुराण कहता है कि ब्रह्मा के अहंकार को कुचलने के लिए शिव ने भैरव रूप धारण किया और उनका सिर काटकर यह स्पष्ट किया कि सृजनकर्ता भी जब अहंकार से भर जाए तो उसका नाश तय है। यह कथा केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के ब्रह्मा अर्थात बुद्धि और अहंकार को काबू में लाने का संकेत है। और जब वह अहंकार समाप्त होता है तभी हम काल भैरव को आत्मसात कर पाते हैं। भैरव का अर्थ ही है भय और रव, यानी भय का नाश करने वाला नाद। उनका रूप भयावह अवश्य है, परंतु उस भयावहता में करुणा छिपी है। वह हमें इस असार संसार से मुक्त करना चाहते हैं और जब हम उनके रहस्यमयी रूप का ध्यान करते हैं तब हमें समझ आता है कि मृत्यु, पीड़ा और समय केवल भ्रम है। सत्य तो केवल आत्मा है और वह आत्मा काल भैरव की कृपा से मुक्त हो सकती है। इस पुराण में एक अन्य रहस्य है अष्ट भैरवों का, असितांग, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाल, भीषण, सहार और सन्मोह। ये सभी मन की अवस्थाओं और तत्वों के प्रतीक हैं और जब साधक इन आठों भैरवों को साध लेता है तब उसे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान हो जाता है। उसकी दृष्टि सीमाओं से परे चली जाती है, वह दिव्य हो जाता है।
काल भैरव की साधना में एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक प्रक्रिया है, भैरवी क्रिया, जो न केवल शरीर के चक्रों को जागृत करती है बल्कि मृत्यु के समय भी साधक को ब्रह्मरंध्र से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। इस क्रिया में सांस, मंत्र, मुद्रा और यान का ऐसा संयोजन होता है जिससे साधक की चेतना उसकी भौतिक देह से अलग होकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है और वहीं से प्रारंभ होता है आत्मज्ञान का असली सफर। भैरव पुराण में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से काल भैरव अष्टकम का पाठ करता है, विशेषकर मध्य रात्रि में या प्रातः 4 बजे के ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसके समस्त पाप जल जाते हैं और उसके जीवन में अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। भैरव केवल रक्षा करने वाले देवता नहीं है, वे साक्षात समय के स्वामी हैं, जो समय को नियंत्रित कर सकता है। वह भाग्य, कर्म और प्रारब्ध को भी मोड़ सकता है और यही कारण है कि काल भैरव के भक्तों को काल, ग्रह, शनि, राहु, केतु और मृत्यु का भय नहीं रहता। भैरव पुराण में एक रहस्य और छिपा है, नंदी रूप में गुरु भैरव, जो यह बताते हैं कि काल भैरव केवल रूप नहीं बल्कि ज्ञान है, जो भीतर के अज्ञान को काटते हैं। उनके दर्शन से व्यक्ति को साक्षात्कार होता है कि यह शरीर, यह जीवन और यह संसार केवल एक खेल है, एक लीला है। और जब हम इस लीला के साक्षी बन जाते हैं तभी हम मुक्त होते हैं। तांत्रिक परंपराओं में वज्रयान, कौलाचार और अघोरपंथ के साधक काल भैरव को अपना इष्ट मानते हैं। वे शरीर के भीतर छिपे रहस्यों को भेद कर आत्मा को जागृत करने का प्रयास करते हैं और इस प्रक्रिया में उन्हें जो अनुभव होता है वह इस संसार की किसी भाषा से परे है। वह केवल अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं। यह साधना जीवन का खेल नहीं, मृत्यु का वर्ण है और जब साधक मृत्यु को आलिंगन करता है तभी उसे जीवन का वास्तविक स्वरूप समझ आता है और तभी काल भैरव की अनुकंपा से उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिनमें मनोवांछित वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता, भविष्य दर्शन, टेलीपैथी और मानसिक शक्तियों का विकास शामिल होता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब साधक पूर्ण निष्काम भाव से गुरु के मार्गदर्शन में भय, मोह और लोभ को त्याग कर साधना करता है, क्योंकि काल भैरव की साधना में कोई छल, कपट या लालच नहीं टिकता। अंततः भैरव पुराण हमें यही सिखाता है कि काल भैरव केवल एक देवता नहीं, एक मार्ग है, एक ऐसा द्वार जो मृत्यु से परे जाकर मुक्ति की ओर ले जाता है। और जो भी साधक इस मार्ग पर निष्ठा से चलता है वह स्वयं काल का दास नहीं बल्कि उसका स्वामी बन जाता है। और यह है वह रहस्य जो युगों से छिपाया गया, केवल इसलिए क्योंकि यह शक्ति केवल उन्हीं के लिए है जो इसके योग्य हैं, जो अपने भीतर के काल को पहचान कर उससे मित्रता कर पाते हैं। और जब ऐसा होता है तब साधक काल भैरव नहीं बल्कि स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है, नित्य, अचल, अखंड और पूर्ण। एंड यही है वह रहस्य, वह गूढ़ तंत्र, वह शाश्वत सत्य जो केवल भैरव पुराण ही उजागर करता है। अब जब हम इस रहस्य से पर्दा उठा चुके हैं कि काल भैरव कौन है, क्यों उन्हें श्मशान भूमि में पूजा जाता है और भैरव पुराण में छिपे हुए मंत्र और तांत्रिक विधियां कौन सी हैं जो साधारण जनों से सदियों से छिपाई गई हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस पूरे ज्ञान के सार को जीवन में किस प्रकार उतारें और इस भौतिक संसार में रहते हुए भी आत्मिक मार्ग पर कैसे चलें, क्योंकि काल भैरव की साधना कोई साधारण पूजा नहीं बल्कि चेतना का पुनर्जन्म है, एक गहन रूपांतरण है जिसमें साधक अपने भीतर के मृत्यु भय को नष्ट करता है और ब्रह्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। भैरव पुराण की गहराइयों में उतरने पर हमें यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं बल्कि आत्मा को उस अवस्था तक पहुंचाना है जहां वह काल की सीमा से परे चली जाती है, जहां न प्रारब्ध है, न पुनर्जन्म और न मृत्यु का भय। और यह अवस्था केवल वही साधक प्राप्त कर सकता है जो काल भैरव की शरण में जाकर अपने भीतर की विकृति, वासना, मोह, क्रोध और लोभ को भस्म कर सके। काल भैरव की पूजा में एक अत्यंत गूढ़ तत्व यह है कि वे समय के प्रतीक हैं और जो साधक समय के पार चला गया वह स्वयं ब्रह्मरूप हो गया। भैरव कोई अलग देवता नहीं बल्कि शिव का वह रूप है जो अपने भक्तों को आत्मबोध के लिए कठोरतम मार्ग पर चलने का आदेश देते हैं।
और यही कारण है कि काल भैरव की साधना में श्मशान का विशेष स्थान है, क्योंकि वही वह स्थान है जहां जीवन और मृत्यु दोनों उपस्थित होते हैं, जहां शरीर की असत्यता और आत्मा की अनंतता स्पष्ट हो जाती है। इस संसार में भटकती आत्माएं काल भैरव की साधना से ही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि वे ही हैं जो मृत्युलोक से परे ब्रह्मलोक तक की यात्रा को संभव बनाते हैं। वे ही हैं जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए यदि कोई साधक इस जीवन में ही मुक्त होना चाहता है तो उसे भैरव मार्ग पर चलना ही होगा, चाहे वह मार्ग कितना भी कठिन और अंधकारमय क्यों न हो, क्योंकि उस अंधकार के पार ही प्रकाश है, उस भय के पार ही मोक्ष है और उस मृत्यु के पार ही जीवन का सर्वोच्च सत्य छिपा है। तांत्रिक परंपरा में कहा गया है कि जो साधक काल भैरव की कृपा से दीक्षित होता है वह अपने भीतर ही ब्रह्मांड का केंद्र देख सकता है। वह न केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकता है बल्कि आने वाले समय की धारा को भी मोड़ सकता है, और यही वह शक्ति है जिसे कालजय कहा गया है, अर्थात समय पर विजय। और यह विजय केवल तभी संभव है जब साधक स्वयं को मृत्यु के समर्पण में समाहित कर देता है। जब वह स्वयं अपने अस्तित्व को भैरव के चरणों में विलीन कर देता है, तब वह एक साधारण मनुष्य नहीं रह जाता, वह दिव्य चेतना का स्रोत बन जाता है, एक चलती फिरती तीर्थ भूमि बन जाता है। और यही है वह अंतिम लक्ष्य जो भैरव पुराण हमें प्रदान करता है, एक ऐसा मार्ग, एक ऐसी साधना और एक ऐसा रहस्य जो युगों तक गुप्त रखा गया, केवल उन्हीं के लिए जो साहस और श्रद्धा दोनों के साथ इस पथ पर चल सके। क्योंकि भैरव का आह्वान करने का अर्थ है मृत्यु को आलिंगन करना, भय को साधना और समय को अपने अधीन करना। और जब साधक यह सब कर पाता है तब उसे केवल मोक्ष नहीं मिलता बल्कि वह स्वयं मोक्ष का द्वार बन जाता है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। और तब उसकी उपस्थिति भी इस संसार को पावन करने लगती है। यही कारण है कि महान योगी, तांत्रिक और सिद्ध साधक आज भी काल भैरव की साधना को सर्वोच्च साधना मानते हैं, क्योंकि यह साधना केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक यात्रा है, माया से आत्मा की, मृत्यु से अमरत्व की और अज्ञान से ब्रह्मज्ञान की। और यही है काल भैरव की कृपा, भैरव पुराण का गूढ़तम संदेश और वह अमूल्य ज्ञान जो यदि एक बार आपने आत्मसात कर लिया तो न कोई बाधा बचेगी, न भय, न जन्म, न मरण, केवल सत्य बचेगा, केवल शिव बचेगा और आप स्वयं वह शिव बन जाएंगे, काल के पार, रूप के पार, शब्दों के पार, जहाँ केवल मौन ही परम ब्रह्मा का रूप है।